आप जानते हो कि इंसान की लाइफ की सारी खुशियां, सुख, चैन सब कुछ उसके विचारों पर ही बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन यह तभी तक संभव हो पाता है जब तक इंसान के मन में केवल वैसे ही विचार आ रहे हों जिनको वह पसंद करता है, क्योंकि जैसे ही उसके मन में कुछ ऐसे विचार चलने शुरू हो जाते हैं जो उसको अच्छा महसूस नहीं कराते हैं, तो तुरंत के तुरंत इंसान की सारी खुशी, सुख, चैन जैसी चीजें गायब हो जाती है। लेकिन आखिरकार ऐसा हो कैसे जाता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, आज इसके बारे में सब कुछ डिटेल के साथ जानेंगे। इसलिए अब अगर देखा जाए तो हर इंसान के पास विचारों को पैदा करने की ताकत तो होती है, लेकिन इस ताकत का यूज हर कोई जानबूझकर नहीं कर पाता है, जबकि जाने अनजाने तो हर इंसान इस ताकत का यूज कर ही जाता है। और यही कारण होता है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों को पैदा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ओर या तो आकर्षित करते हैं या अपने ही विचारों को रिपीट करते रहते हैं। और कई बार तो इंसान को खुद भी पता नहीं चलता है कि किन कारणों से वह अपनी ओर निगेटिव या बुरे विचारों को आकर्षित कर रहा होता है या अपने ही पुराने निगेटिव विचारों को रिपीट कर रहा होता है। क्योंकि ऐसा होने के भी कुछ कीमती कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। इसलिए इन सब कारणों को अगर सही से समझ लिया जाए तो कोई भी इंसान मन में आने वाले हर तरह के नेगेटिव विचारों को पूरी तरह से रोक भी सकता है और बदल भी सकता है। जिसमें से कुछ कीमती कारणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण होता है कि जब कोई इंसान हर समय खुद से बातें करता ही रहता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें निगेटिव ही होती है। जिसमें कोई इंसान खुद को बहुत सी बातों के लिए या तो कोस रहा होता है तो कभी दूसरों के लिए बुरा सोच रहा होता है। और चाहे आप खुद को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो या किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो यह काम इंसान के लिए उसके माइंड में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी चारों ओर एक तरह की नेगेटिव एनर्जी का ऑरा बनाता है, जिससे होकर एक भी पॉजिटिव विचार ऐसे इंसान के दिमाग में नहीं जा पाता है। और ऐसा व्यक्ति चाहकर भी कुछ भी अच्छा और पॉजिटिव नहीं सोच पाता है और वह एक तरह के अपने ही बनाए गए जाल में फंस जाता है, जो उसकी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को भी खा जाता है। और इसी कारण से इंसान बुरे ही नहीं बल्कि और भी भयानक विचारों को सोचने का आदी होता जाता है। जिससे बचने के लिए आपको कम से कम अपने बारे में तो अच्छा सोचने की ही जरूरत है, तभी आप बहुत सारी संभावनाएं खुद को बुरे और नेगेटिव विचारों से बचाने के लिए पैदा कर सकते हैं। और अब अगर दूसरे बड़े कारण की बात करें तो जब कोई इंसान अपनी हैसियत या औकात के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा काम करने का सोच लेता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े काम करने के लिए ऐसा करना और सोचना जरूरी भी होता है, लेकिन आपको फिर भी भयंकर नेगेटिव और बुरे विचारों से भी गुजरना पड़ता है। और मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसा करके अपने लिए मुसीबतें ही खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि वे अंजाम पर पहुंचने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने का सोचता है तो उसका माइंड ही उसको पहले ही स्टेप पर हराने के लिए तैयार हो जाता है। और इससे पहले कि कोई और आपके रास्ते की रुकावट बने, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जबकि हो सकता है कि आप यह कहें कि जब हमारे ही माइंड ने कुछ बड़ा करने का डिसाइड किया था तो फिर कैसे वह हमारे खिलाफ हो सकता है। तो आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि इंसान बड़ा केवल तभी सोच पाता है जब उसका माइंड गायब होता है और वह सीधे ही जाने अनजाने ही किसी कारण से अपनी सोल या आत्मा से कनेक्ट हो जाता है। और जिस क्षण कोई इंसान अपनी सोल से कनेक्ट होता है तो तभी जो माइंड को बहुत बड़ा टारगेट लगता है, सोल को वही बहुत छोटा सा लगता है। क्योंकि भले ही आपको कोई कितना ही कहता रहे कि बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, वही फायदेमंद है, लेकिन बिना सोल की पावर के आप बड़ा और पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हो। यह भी पूरी तरह से सही है, जिसका एक्सपीरियंस आप जब चाहे तब अपनी लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन एक बार बड़ा सोच लेने के बाद या डिसाइड कर लेने के बाद जब इंसान अपनी सोल से दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाता है तो उसको कोई रास्ता भी सही से नहीं सूझ पाता है और वह परेशान होने लगता है और फेल होने के डर में और भी ज्यादा बुरे विचारों को सोचने लगता है। और इंसान का माइंड एक बार फिर से अपनी चाल में कामयाब हो जाता है, जिससे बचने के लिए आपको उसी हायर सोर्स से जुड़े रहने की जरूरत होती है, जिस हायर सोर्स से जुड़ने के कारण आप कुछ बड़ा और पॉजिटिव सोच पाने में सफल हो पाए थे। और अब अगर तीसरे बड़े कारण की बात करें तो इंसान जब बिना फिल्टर लगाए कुछ भी अपने माइंड में इंफॉर्मेशन के जरिए चीजों को जाने देता है तो इसका खामियाजा इंसान को आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। और बड़े ही अफसोस की बात है कि इंसान आज के टाइम में बिना फिल्टर के फोटो खींचना पसंद नहीं करता है, जबकि जिस चीज पर उसकी जिंदगी डिपेंड करती है उसको बिना फिल्टर के ही यूज करता है। जैसे अगर आप आज के इंफॉर्मेशन के युग में देश या दुनिया भर की चीजों को इंफॉर्मेशन या वीडियोस के रूप में कंज्यूम करते हैं तो आपको इस चीज पर फोकस करना होगा कि जो भी आप देख रहे हैं वह आपके अंदर कौन से इमोशंस पैदा कर रहा है
और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके अंदर गुस्सा, नफरत आदि भरने का काम कर रही है तो वह इन्फॉर्मेशन आपके लिए दो कौड़ी की ही है। भले ही वह कोई भी आपके सामने क्यों ना परोस रहा हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आज के समय में जितना नुकसान लोगों को पहुंचा रही है, इसका अंदाजा अभी लोगों को नहीं है। क्योंकि ऐसा करते करते आप किसको अपना दुश्मन मान लेते हैं और कब आप किसके फैन हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और बात अगर दुश्मन और फैन तक ही सीमित होती तो ठीक थी, लेकिन ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इंसान के अंदर एक तरह की हताशा भर देती है और इंसान को ऐसे नेगेटिव विचारों के सागर में डुबा देती है जहां से इंसान का निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, सॉल्यूशन इस दुनिया में हर चीज का होता है, बस समझने वाला और सही से समझाने वाला चाहिए होता है। इसलिए अगर अब आप भी चाहते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नुकसान ना पहुंचा पाए तो आज से ही अपने इमोशंस का फिल्टर हर तरह की इन्फॉर्मेशन पर लगाना शुरू कीजिए और जल्दी आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो आपके लिए बड़े ही साइलेंट तरीके से सबसे बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहा था और आपको हर दिन बीतने के साथ निगेटिव और बुरे विचारों को सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा था और आपको पता भी नहीं चल रहा था। और अब अगर नेक्स्ट कारण की बात करें तो जिसके कारण ही कोई व्यक्ति नेगेटिव और बुरे विचारों को सोचता जाता है, उसके लिए इंसान का कोई पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस या अनुभव ही जिम्मेदार होता है, जिसके कारण कोई इंसान बार बार ही उस पास्ट की घटना के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है और बार बार ही खुद को नेगेटिव सोच विचार में खोता हुआ पाता है। हालांकि यह भी सच है कि कोई भी इंसान अपने पास्ट को नहीं बदल सकता है और यह बात हर व्यक्ति सही से जानता भी है और मानता भी है, लेकिन फिर भी वह खुद को उसी पास्ट की घटना के हिसाब से आज भी जज करता जाता है और कमाल तो तब हो जाता है जब वह ऐसा हर दिन करता ही जाता है। और अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई इंसान पास्ट की किसी बुरी घटना की मनोस्थिति में अभी हो तो वह अपने लिए आज क्या अच्छा सोच सकता है। जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं, बल्कि जो कुछ भी आज उसकी लाइफ में अच्छा है वह उसको भी उसी पास्ट की घटना के चक्कर में खोने के लिए दांव पर लगा देता है, जिससे बचने के लिए आपको अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देने की जरूरत है और आपको भविष्य की योजनाओं और वर्तमान के कामों पर ध्यान लगाने की ही जरूरत है। तभी आप खुद को बार बार नेगेटिव और बुरे विचारों के चक्कर में पड़ने से बचा सकते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आप यह कहें कि ये सब कहना तो आसान होता है लेकिन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, और कैसे हम किसी भी चीज को तुरंत के तुरंत अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है, जिसको डिटेल से तो कभी किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। लेकिन एक आसान तरीके की अगर आज बात करें जो आपको अपने पास्ट से तुरंत के तुरंत ही बाहर निकाल सकता है तो वह यही है कि अगर आप एक समय में एक ही काम करने की आदत डाल लें तो आप जब चाहे तब एक ही सेकंड में अपने माइंड को पास्ट से तो क्या फ्यूचर की कल्पनाओं में भटकने से भी रोक सकते हैं। क्योंकि माइंड को भटकने के लिए टाइम की जरूरत होती है, जिसके कारण वह या तो पास्ट में भागता है या भविष्य में भागता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को प्रेजेंट में ही रहने दें तो वह तुरंत ही पास्ट और फ्यूचर से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी एक जरूरी कंडीशन होती है कि आपका माइंड केवल उन्हीं चीजों में प्रेजेंट रह सकता है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और चाहे वह कुछ भी हो, शुरुआत में तो आपको अपने पसंदीदा कामों को ही चूज करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा काम ना हो जिसको आप इंजॉय ना करते हो। कुछ तो ऐसा होगा ही जिसको आपको खुद ही खोजना होगा, क्योंकि वहीं से आपको शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे यही रूल उन चीजों पर भी अपनाना होगा जिनको आप कम पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। और अगर आपको यह सब नहीं करना है तो आप किसी प्रकार का मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे त्राटक वाला ध्यान आपकी काफी मदद कर सकता है, जिसमें आपको किसी चीज पर कुछ समय के लिए पूरे फोकस के साथ देखना होता है और धीरे धीरे समय के साथ आपका माइंड इस ध्यान के चलते पास्ट और फ्यूचर से मुक्त रहने लगता है, जिसका यूज आप दूसरे कामों को पूरे फोकस के साथ करने में लगा सकते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो और भी कई छोटे छोटे कारण हो सकते हैं जो इंसान को नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए किसी तरह की हेल्थ कंडीशन हो सकती है या किसी तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी बताई गई बातों को लाइफ में अगर सही से यूज करना शुरू कर दें तो आप खुद ही इसका रिजल्ट अपनी लाइफ में जब चाहे तब देख सकते हैं। तो आज इतना ही और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।